नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते ही हैं कि योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पावर को इन्हेंस करता है। इसके बारे में हमें सोशल मीडिया में कई सारे डिटेल्ड और नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएंगे, पर आज हम योग के बारे में कुछ बेसिक और इंटरेस्टिंग बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम योग के प्रारंभ और इतिहास की चर्चा करें तो हमारे भारतवर्ष में यह कई हजार वर्षों से चली आ रही पुरानी परंपरा है, जो ऋषियों ने हमें पीढ़ी दर पीढ़ी दिया है। पुरानी भारतीय मान्यताओं के अनुसार योग की रचना भगवान शंकर ने की थी, इसीलिए उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। आज हम योग के जिस रूप को देखते हैं उसके जनक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। उन्होंने योग सूत्र नामक पुस्तक के माध्यम से योग को लोगों तक और जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग को 8 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है यम अर्थात संयम, दूसरा है नियम अर्थात पालन, तीसरा है आसन यानी कि अनेकों तरह की मुद्राएं जो हम योग में करते हैं, चौथा है प्राणायाम यानी कि सांस का नियंत्रण, पांचवा है प्रत्याहार यानी इंद्रियों को वश में करना, छठा है धारणा यानी कि मन की एकाग्रता, सातवां है ध्यान अर्थात ध्यान लगाना और आठवां है समाधि मतलब स्थिरता। अगर हम योग के अर्थ के बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि योग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि शरीर, मन और आत्मा का सिंक्रोनाइज्ड वे में जुड़ना ही योग कहलाता है। यानी कि योग ही वो एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम शरीर के अनेकों सिंपल और गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तथा मन को शांत, मजबूत और एकाग्र कर सकते हैं और आत्मा को अपने हायर स्टेट तक ले जा सकते हैं। ऋषियों ने इस अवस्था को मोक्ष भी कहा है। 2024 के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनेकों जगह पर अनेकों संस्थाओं के द्वारा अनेकों तरह के योग के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पूरे विश्व भर में अनेकों तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी योग के बाद अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। इस तरह से हमने भी एक छोटा सा कार्यक्रम अपने विद्यालय में रखा और बच्चों को योग और उसके महत्व को समझाया। अगर हमें फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट रहना है तो हमें योग करना पड़ेगा। योग दिवस बस एक ट्रिगर है हमारे डेली रूटीन में योग, आसन और प्राणायाम को शामिल करने का। तो आइए आज हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने दैनिक रूटीन में आसन और प्राणायाम को शामिल करेंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण में अपना सहयोग करेंगे और यह बात दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।